Good morning students. Today we are going to discuss worksheet number 39. आज की वर्कशीट में करेंगे आर्टिकल्स. पिछली वर्कशीट में भी हम लोगों ने आर्टिकल किए थे और उसमें देखा था ए और एन के बारे में. आज हम लोग पढ़ेंगे द के बारे में. द डेफिनेट आर्टिकल द. बी यूज द विद. द को हम कहाँ कहाँ लगाते हैं उनके बारे में आज थोड़ा सा देखेंगे. ए सिंगुलर और प्लूरल नाउन व्हेन इट इज क्लियर विच पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट. जब ये क्लियर हो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कोई सिंगुलर या प्लूरल नाउन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और वो हमें मालूम है पहले से कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. अगर वो नॉन है तो हम उसके पहले द लगाते हैं. यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है. देयर इज ए लैम्प इन माई बेडरूम. बी मेंशन द लैम्प फॉर द फर्स्ट टाइम. यहाँ पर हमने लैम्प फर्स्ट टाइम यूज किया है इसलिए ए लगा हुआ है यहाँ पर. नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे. द लैम्प इज नेक्स्ट टू द डेस्क. अब हम उसी लैम्प की बात कर रहे हैं जो हमने बताया कि हमारे बेडरूम में है. अब वो लैम्प कहाँ है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो डेस्क से के पास में है या आगे है, जो भी है, लेकिन लैम्प वही है जिसके बारे में हमें पहले से मालूम है, इसलिए लैम्प के पहले यहाँ पर द लगाएंगे. एनीथिंग विच वी आइडेंटिफाई इमीडिएटली. अब कोई इतनी नॉन चीज है जिसको हम तुरंत ही पहचान लेते हैं, तुरंत जान लेते हैं कि हाँ किसके बारे में बात हो रही है, तो उसके पहले भी हम द लगाएंगे. एग्जाम्पल देखते हैं. बी वॉच्ड द न्यू कार्टून मूवी लास्ट नाइट. कोई मूवी रिलीज हुई है, सभी को उसके बारे में मालूम है और उसी मूवी के बारे में हम बात कर रहे हैं. न्यू कार्टून मूवी सबको मालूम है, जो भी मूवी अभी जस्ट रिलीज हुई है उसके बारे में बात हो रही है, तो वो सबको नॉन है और इसीलिए उसके पहले द लगाएंगे. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके पहले द लगाते हैं. यहाँ पे देखिए द वायलिन, द गिटार, द ड्रम्स, द फ्लूट, सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आगे द का यूज करेंगे. शी प्लेज द पियानो. समथिंग दैट इज यूनिक और देयर इज ओनली वन. अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपने आप में यूनिक हैं और वो अपने आप में अनोखी हैं, अकेली हैं. उनके अलावा जैसे सन है, सन एक ही है और यूनिक भी है. मून, अर्थ, प्लैनेट, तो इनके पहले भी द लगाते हैं. नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ओशन, माउंटेन्स, रेंज एंड डिजर्ट ऑलवेज इन कैपिटल्स. इनको हम कैपिटल में भी लिखते हैं और इनके पहले द का यूज करते हैं. डायरेक्शन. द वेस्ट, द साउथ ईस्ट, द नॉर्थ वेस्ट, जो दिशाएं हैं उनके पहले भी द का यूज करते हैं. अब देख लेते हैं कि एक्सरसाइज है. चूज द करेक्ट आर्टिकल ए, एन और द. अब ये जो सेंटेंस यहाँ पर दिए गए हैं 12 सेंटेंसेस हैं, इनको हमें कंप्लीट करना है ए, एन या द लगा के. तो देखते हैं एक एक सेंटेंस. ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट्स. स्टूडेंट्स की बात हो रही है. ऑल द स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स. अब ऐसा लग रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स की या तो वो क्लास में है या स्कूल में है, आपके उन स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है. तो ऑल द, उन स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है जिनके बारे में हमें मालूम है और वो प्रेजेंट है, तो इसलिए द. द मून, अभी बात हुई थी, जो अपने आप में यूनिक है और एक है चीज, मून. द मून इज शाइनिंग इन द स्काई. आई थिंक द मैन ओवर देयर इज वेरी इल. ही कांट स्टैंड ऑन हिज फीट. किस मैन की बात हो रही है? वो जो बहुत ज्यादा बीमार है और वो खड़ा भी नहीं हो सकता अपने पैरों पर, उस मैन की बात हो रही है, इसलिए द मैन. द मैन मतलब वही व्यक्ति, वही पर्सन
जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो बीमार है और वो खड़ा नहीं हो सकता अपने पैरों पर, उसके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मैन के पहले द। आई वॉच्ड द वीडियो यू हैड सेंट मी। मैंने वीडियो देखा। कौन सा वाला वीडियो? जो तुमने मुझे भेजा था। द वीडियो, इसलिए उस वीडियो की बात हो रही है जो आपने भेजा था। शी वॉज वेयरिंग ए ब्यूटीफुल ड्रेस। यहां पर ड्रेस का पहले कहीं जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन ब्यूटीफुल ड्रेस है इतना मालूम है बस, तो इसलिए यहां पर ए ब्यूटीफुल ड्रेस। व्हेन शी मेट हर सिस्टर, शी इज ए नाइस गर्ल। डू यू वॉन्ट टू गो टू द रेस्टोरेंट वेयर वी फर्स्ट मेट। अब रेस्टोरेंट के पहले द यहां पर आया, किस वजह से? क्योंकि रेस्टोरेंट, उस रेस्टोरेंट की बात हो रही है जहां हम पहले मिले थे। अगर इतना सेंटेंस हमारे साथ में नहीं होता, डू यू वांट टू गो टू ए रेस्टोरेंट, केवल इतना ही होता, तो किसी भी रेस्टोरेंट के बारे में बात हो रही है और फिर हम रेस्टोरेंट के पहले ए लगाते। लेकिन यहां पर किसी और रेस्टोरेंट की बात नहीं हो रही, केवल एक उस रेस्टोरेंट की बात हो रही है जहां पर हम पहले मिल चुके हैं, तो इसलिए द। ही इज एन इंजीनियर। द टॉपिक वी आर रीडिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। वो टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। किस टॉपिक की बात हो रही है? जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए यहां पर द लगेगा। आई शॉ एन ओल्ड मैन इन द स्ट्रीट। ओल्ड बॉयल से स्टार्ट है, इसलिए इसके पहले एन लगाएंगे। द मोर यू वर्क द मोर यू गेन। तुम जितना ही काम करोगे, जितना ही ज्यादा काम करोगे, उतना ही तुम्हें ज्यादा हासिल होगा, उतना ही तुम्हें अचीवमेंट मिलेगी। ही केम हियर एन आवर एगो। ये रूल हम पहले पढ़ चुके हैं, कहाँ पर ए लगाना है और कहाँ पर एन लगाना है। यहाँ पर एच है, लेकिन एच साउंड नहीं कर रहा है। साउंड किसकी आ रही है? वॉइल साउंड आ रही है, ओ की साउंड है, इसलिए एन लगेगा यहाँ पर। तो ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।